नमस्कार दोस्तों। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट सीरीज में हम बात कर रहे हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी की और लास्ट वीडियो जो सर्ज टैंक की थी उसमें हमने पेनस्टॉक और सर्ज टैंक से होते हुए पानी कैसे टरबाइन तक आता है वो हमने देखा। लेकिन पेनस्टॉक से टरबाइन तक आने में भी पानी कई स्टेजेस से होकर निकलता है, खास करके रिएक्शन टरबाइंस के अंदर जहाँ पर हेड कम होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो आज उसी से रिलेटेड एक कंपोनेंट्स के बारे में हम और स्टडी करेंगे और देखेंगे पानी का फ्लो कैसे कैसे बनता है। यहाँ पर एक सिचुएशन अराइज होती है कि पानी पेनस्टॉक से हाई काइनेटिक एनर्जी हाई वेलोसिटी से आ रहा है टरबाइन की तरफ, लेकिन क्या पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा टरबाइन के हर हिस्से में, ये कैसे श्योरिटी होगी। और एक सरकमफ्रेंस जो बनता है टरबाइन का आउटर पेरीफेरी का, जहाँ पर ब्लेड्स होते हैं जो मूव करते हैं, क्या उस पर हर ब्लेड पे पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये है सबसे मेन रीज़न कि पेनस्टॉक से तो पानी आ गया लेकिन टरबाइन के बाद वो क्या हर एक एरिया में इक्वली पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा, और उसी सेम वेलोसिटी से जो वेलोसिटी से पेनस्टॉक के थ्रू पानी आ रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है। तो इसीलिए एक ऐसी अरेंजमेंट चाहिए जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन दे सके पानी का टरबाइन के हर हिस्से। तो इसीलिए लगाया गया स्पाइरल केसिंग, जो आज का टॉपिक है। आज हम स्पाइरल केसिंग के बारे में देखेंगे कि स्पाइरल केसिंग कैसे वाटर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अब ये डायग्राम जो दिख रहा है ये स्पाइरल केसिंग का डायग्राम है। इसके अंदर गाइड वेंस, रनर वेंस, गाइड प्लेट्स एंड स्पाइरल केसिंग। इसके अंदर स्टे वेंस भी होती हैं। स्टे वेंस मैं बताऊंगा अभी आगे क्या होता है। अब देखिए यहाँ से पानी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से एंटर हो रहा है। यहाँ से ये इसका एंट्री पॉइंट है, ये इसका एंट्री पॉइंट है। यहाँ से पानी आया नीचे और घूम के ऐसे करके इसमें चला गया। ये होती है स्पाइरल केसिंग और ये ग्रेजुअली यहाँ से रिड्यूस करना शुरू हो जाता है। इसका एरिया स्पाइरल केसिंग का एरिया ग्रेजुअली रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। किस लिए? क्योंकि वेलोसिटी का इक्वल वेलोसिटी मेंटेन करके रखनी है हर एक हिस्से में इस रनर के सरकमफ्रेंस के ऊपर और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पानी को। अब होता क्या है, जैसे जैसे पानी अंदर आता है वैसे वैसे पानी आगे की तरफ भी बढ़ता है और थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ से रनर की तरफ भी चला जाता है। तो फ्लो पानी का कम होता जाता है आगे। जैसे जैसे फ्लो पानी का कम होता जाता है उसी के रिस्पेक्ट में स्पाइरल केसिंग जो है अपना एरिया रिड्यूस करता चला जाता है ताकि वेलोसिटी मेंटेन रह सके। फ्लो कम हो गया पानी का लेकिन वेलोसिटी भी कम होने लग जाएगी अगर स्पाइरल केसिंग नहीं होगी। एक मतलब कि अगर एरिया रिड्यूस नहीं करेंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, उस वेलोसिटी को बढ़ाया नहीं जा सकता या मेंटेन नहीं किया जा सकता। इसीलिए स्पाइरल केसिंग को एरिया जो है ग्रेजुअली रिड्यूस करना पड़ता है। वाटर इफिशिएंसी एक बार देख लेते हैं। वाटर यहाँ से एंटर हुआ, आगे बढ़ा, लेकिन कुछ वाटर का हिस्सा यहाँ से एंटर कर गया टरबाइन के अंदर की तरफ स्टे वेंस और गाइड वेंस के होते हुए। अब उसके बाद जब पानी जो बचा वो आगे की तरफ बढ़ा लेकिन उसकी वेलोसिटी कम ना हो, इस वजह से यहाँ पर एरिया जो है ग्रेजुअली रिड्यूस कर दिया गया ताकि टरबाइन के हर हिस्से में पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके टरबाइन के रोटेशन को घुमाने के लिए। मतलब कि टरबाइन के किसी एक हिस्से में लोड ज़्यादा और दूसरे हिस्से में लोड कम ना हो, इस वजह से इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर दिया गया। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि इसका स्पाइरल केसिंग का शेप स्पाइरल क्यों होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि पेनस्टॉक में पानी एंटर करा, अब पेनस्टॉक का जो पानी है वो हाई काइनेटिक से इधर आ रहा है टरबाइन के अंदर इस स्पाइरल केसिंग के अंदर, लेकिन रनर के अराउंड उसको एक ही वेलोसिटी मेंटेन करके रखनी है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पूरे पेरिफेरी के अराउंड में। तो इस वजह से इसका जो शेप है वो स्पाइरल शेप है और इसका एरिया हर जगह रिड्यूस होता चला जा रहा है क्योंकि वाटर जब एंटर करता है उसके बाद थोड़ा वाटर अंदर चला जाता है, फ्लो कम होता चला जाता है। जैसे जैसे फ्लो कम होता है वैसे वैसे एरिया भी ग्रेजुअली रिड्यूस करता है। अब यहाँ पर ये तो बात होगी स्पाइरल केसिंग की, लेकिन अब स्पाइरल केसिंग के बाद भी कुछ स्टेजेस से वाटर को होके टरबाइन तक जाना पड़ता है और वो बीच में स्टेजेस आती हैं स्पाइरल केसिंग के बाद स्टे वेंस एंड गाइड वेंस की, उसके बाद रनर। स्टे वेंस की अगर मैं बात करूं तो स्टे वेंस एक स्टेशनरी सपोर्ट होती है पानी के लिए और वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी होती है इस पूरे सिस्टम के लिए, और वो एक डायरेक्शन उसकी सेट कर देती है, एक फिक्स डायरेक्शन वाटर की कह लीजिए सेट कर देती है क्योंकि मूवेबल पार्ट नहीं होता।
ये सिर्फ एक स्टेशनरी पार्ट होता है। उसके बाद स्टे वेंस से निकलते हुए गाइड वेंस में पानी एंटर करता है। गाइड वेंस, ये जो आप देख रहे हैं ये गाइड वेंस है, और गाइड वेंस जो पानी की डायरेक्शन को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है और वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो पानी का बहाव, पानी का फ्लो टरबाइन में कैसे कम किया जाए, तो वो करता है गाइड वेन। वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग करता है अपने वेन्स की, अपने ब्लेड्स की, ताकि पानी जितना चाहिए टरबाइन को उतना आगे जा सके। ये गाइड वेन्स का फंक्शन है। इसकी भी एक वेन होती है, इसकी भी एक पेरिफेरी होती है, जैसे रनर की पेरिफेरी होती है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट चाहिए पानी को हर जगह, पानी का हर जगह इस टरबाइन को चलाने के लिए। तो इस तरह से ये वाटर का फ्लो जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे कैसे पेनस्टॉक से अगर अभी मैंने यहाँ पर सर्च टैंक नहीं बताया, सर्च टैंक मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि पेनस्टॉक से सर्च टैंक का भी कुछ एक फंक्शन होता है, वो पिछली वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। और पेनस्टॉक से स्पाइरल केसिंग के बाद स्टे वेंस के बाद गाइड वेंस के बाद रनर, और रनर में पानी जब एंटर करता है तो टरबाइन अपना घूमना, रोटेट करना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि वाटर का फ्लो अलग अलग स्टेज से कैसे होकर निकलता है, और स्पाइरल केसिंग के बारे में हमने देखा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि गाइड वेंस कंट्रोल कैसे होता है, इसलिए डायरेक्शन अपनी कैसे, डायरेक्शन वाटर को कैसे देते हैं, और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है, ये हम पढ़ेंगे गवर्नर मैकेनिज्म नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्योंकि ये अभी यहाँ पर सिर्फ वाटर का फ्लो देखा जा रहा है कि वाटर कैसे कैसे फ्लो करता है। अब हम इसके बाद इसका जो गवर्निंग मैकेनिज्म है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।